हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। और हम भी आज खुश हैं क्योंकि आज का चैप्टर ही है हमारा ननिहाल। क्लास 6 से चैप्टर 4 हम करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ननिहाल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और आपकी सभी खूबसूरत यादों को ताज़ा करने जा रहा है। बच्चों, बचपन की यादें इतनी मधुर होती हैं कि वो जीवन भर हमें गुदगुदाती रहती हैं। न कोई चिंता, न कोई दुख, बस सारा समय हंसते खेलते भोलेपन और मासूमियत में ही निकल जाता है। बड़े होकर वही बचपन याद आता है तो मन में यही भाव आते हैं कि काश वो समय एक बार फिर से लौट आए। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ननिहाल। आमों से लदी पेड़ों की टहनियाँ विनम्र भाव से झुकाई थीं। कोयल की मधुर कूक वातावरण को अत्यंत मनोरम बना रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मन को भाने वाली बना रही थी। ग्रीष्म ऋतु का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम। बच्चों का कोलाहल अनूठे आनंद को मुखरित कर रहा था। बच्चों का कोलाहल मतलब बच्चों के खेलने का वातावरण, क्योंकि सारे बच्चे ननिहाल आ जाते हैं और घर में रौनक हो जाती है। 5 साल का नन्हा बिट्टू भी नानी के साथ बगीचे में पानी देने की हट करने लगा। पानी का पाइप थामे वो प्रसन्नतापूर्वक पेड़ पौधों में पानी दे रहा था। और ये क्या, पानी से खेलते हुए उसने पाइप मेरी ओर घुमा दिया। फिर क्या था, मैं भी उसके साथ बच्ची बन गई। मन स्मृतियों के रोशनदान से बचपन की ओर झांकने लगा। स्मृतियों मतलब यादों, यादगारों। पुरवैया चली, आंगन खड़े नीम की पत्तियां झरी, कितनी ही यादें सजी हो गईं। बेफिक्र दिन, स्कूल की छुट्टियां और हाँ, ना मालूम कब नानी का घर, माँ का मायका, मामा मामी, ममेरे भाई बहनों के साथ गर्मियों की छुट्टियों संग अपने आप जुड़ते चले गए। घने नीम, पीपल, आंवला, आम, अमरूद, बेल और न जाने कौन कौन से पेड़ों की सघन शीतल छाह थी मेरे ननिहाल ग्वालियर में। बड़ी उतावली से छुट्टियों की प्रतीक्षा रहती थी। छुट्टियां होते ही ननिहाल पर धावा बोला जाता था। अकल्पनीय सुख और आनंद, मतलब अकल्पनीय मतलब इमेजिनेशन भी नहीं किया जा सकता, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता। आज वो सुख मॉल से घिरे शहरों के बीच रहते हुए, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हुए, लाखों कमाने के बाद भी कहाँ। ननिहाल का सुख हमेशा ही सबके लिए अलभ्य और कल्पनातीत रहा है। बेलगाम मन बेतहाशा भागने लगा। सराफा बाजार की सड़क पर सरपट दौड़ता हुआ सड़क के एक ओर खड़े भव्य भवन में पहुंच गया। भव्य भवन मतलब बड़ा घर। बैरिस्टर विष्णु बहादुर सिंह के लंबे चौड़े भव्य आवास में प्रेम का विस्तार घर के कोने कोने तक फैला नजर आता। सहृदयी मामाओं के साथ ममतामयी मामियाँ भी दोनों हाथ पसार स्नेह वृष्टि कर पलक पावड़े बिछाकर हमारा स्वागत करती। व्यवहार में बनावटीपन लेश मात्र भी नहीं। व्यवहार में बनावटीपन लेश मात्र मतलब कि ज़रा सा भी कुछ शो ऑफ, कुछ दिखावटी चीज़ें नहीं होती थी। और हम भी लंबे चौड़े घर में मृगछौनों के कुलाचे भरने लगते। हर कमरा हमारा होता। भाई बहनों संग मौज मस्ती, कहीं भी अपने पराये का भेद नहीं। बंधुत्व भाव मतलब भाई भाई भाईचारा, सिर्फ और सिर्फ अपनापन। बड़े कमरे में नाना जी की टेबल पर पेन स्टैंड से सजे सुनहरे पेन मेरे लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहे, पर उन्हें छूने का साहस कभी न जुटा सकी। गर्मियों की छुट्टियों में बिताया एक एक पल आंखों के सामने मुस्कुराने लगा। एक एक क्षण सजीव हो इठलाने और मचलने लगा। एक एक क्षण मतलब एक एक पल। सूर्योदय के साथ ही मामा मामी अपने अपने कामों में जुट जाते। सूर्य देवता के प्रताप से जब मुख तप होता, तब निद्रा देवी को 9-2-11 होना ही पड़ता। बिस्तर गोल हो जाता और अधखुली आंखें से ही दंत मंजन और दैनिक कार्यों के लिए लाइन लग जाती। दंत मंजन मतलब ब्रश करना, दैनिक कार्य मतलब डेली रूटीन। पूरे घर में 2 ही टॉयलेट हुआ करते थे। शायद आज हास्यास्पद प्रतीत हो, आज तो जितने कमरे उतने टॉयलेट।
पर तब उसका आनंद ही कुछ और था। हम तरकश से छूटे तीर के समान सीधे रसोई घर में पहुंच जाते। रसोई घर के पास भरे भंडार गृह में रखे विविध अचारों के मर्तबान रसना को रस से भर देते। अन्नपूर्णा से मामियाँ नरम नरम पराठे सेंक कर अचार संग थाली में सजा देती। साथ ही घर में जमा दही होता। ज़मीन पर गोल घेरे में ही बैठ हम सब नाश्ता करते करते खूब सारी आएँ बाएँ शाएँ बेमतलब की बातें, और फिर पता ही नहीं चलता कि 1 2 3 कितने पराठे उद्रस्त हो जाते। पर मजाल है कि मामियाँ के चेहरे पर शिकन भी आती। दिन और रात का भान ही न होता। लंगड़ी टांग, छुपन छुपाई, पकड़ पकड़ाई, पोछंपा और न जाने क्या क्या खेलते। भीषण गर्मी की दोपहरी का पसरा सन्नाटा शायद बड़ों को थपकी देकर उनीदा सा कर दे, परंतु उनका निद्रालु होना हम बच्चों के लिए मौज मस्ती का सुअवसर होता। जैसे आज भी बड़े लोग दोपहर की बड़ी गर्मी में सो जाते हैं और बच्चे मौज मस्ती के लिए फ्री हो जाते हैं कि कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं होता है। तो वो अपने आप के बारे में भी यही बता रही हैं। कोठरी में लगे बाग से आए दशहरी आमों के ढेर में से पके पके आम छाँटने का ऐसा शुभ अवसर शायद ही हमें मिलता। मीठे रसीले दशहरी आम हमारे कंठ एवं वस्त्रों को भी अद्भुत तृप्ति प्रदान करते। फिर शुरू होता भाइयों का धमाल। वो स्लो डांस, कैरम, सांप सीढ़ी के साथ गुजरता शोर दोपहरी की नीरवता भंग करने के लिए पर्याप्त था। सब कुछ हमेशा प्रेम भाव से सराबोर नहीं करता। कभी खेल ही खेल में हम ऐसे लड़ते झगड़ते मानो एक दूसरे सिर ही फोड़ डालेंगे। सो जाओ रे सब। मामी की आवाज़ सुनते ही आंखों में इशारे होते और तुरंत नंगे पैर अंगार तब ज़मीन को पार कर धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतर नीचे आंगन में आ जाते। वो दिन हमारे लिए उत्सव से कम न होता जब टांगे पर सवार होकर ग्वालियर के समीप स्थित नाना जी के पैतृक गांव जाते। पूरा दिन आनंद के सागर में गोता लगाते। नाना जी का गांव प्रकृति का अद्भुत वैभव, नीम, पीपल, अम्लतास, लसोड़े, शहतूत, महुआ, जामुन और आम के वृक्ष हमें दुलारते। शीतल मंद बयार, शुद्ध प्राणवायु। शीतल मतलब ठंडा, शुद्ध प्राणवायु मतलब एकदम साफ हवा नस नस में ऊर्जा भर देती, मतलब एनर्जी से हम भर जाते। आज के कोरोना काल में उस प्राणवायु का एहसास सहज ही रोमांचित कर जाता है। उसका मूल्य आज अनुभव कर पा रही हूँ। वही पेड़ों की उछल कूद मचाती गिलहरियों संग हम भी दौड़ लगाते। कितने ही पंछियों की हमें पहचान थी। कोयल, रानी की मधुर कूक सुन हम मंत्रमुग्ध से रह जाते थे। बयां का लटकता घोंसला पहली बार देख दांतों तले उंगली दबा बैठी थी। गौरैया, तोते, कबूतर और कौओं के लिए मामा रोज दाना पानी रखते थे। थके हारे, कुछ उत्साहित और कुछ बुझे मन से हम तांगे में सवार हो पुनः ग्वालियर की राह पकड़ते और दिया बाती से पहले घर पहुंच जाते। घर पहुंचते न पहुंचते संध्या घिर आती। सूरज ढलते ही बाल वानर सेना घर की छत पर डेरा डाल लेती। बाल वानर सेना मतलब घर के जितने छोटे सारे बच्चे होते थे वो इकट्ठे होके और छत पे पहुंच जाते हैं। विशाल छत भी जल छिड़काव करने का शीघ्र ही शीतलता को प्राप्त होती। मतलब छत पे जाते हैं ना, पहले जेठ के दिनों में तो पहले वहाँ पे जल का छिड़काव करते हैं ताकि वो छत ठंडा हो जाए, वही बताया जा रहा है। लुका छुपी करते सूर्य देव घर लौटते परिंदों के गीत मनोहर वातावरण को सुमधुर संगीत से सजा देते। कोने में संभले रखे गद्दे खाटों पर झटपट लाइन से बिछ जाते। हम शहर वाले उसे चारपाई कहते हैं तो वो हंसते। तब तक रसोई घर से भरवा करेले, मसालेदार कटहल और पराठों की मिली जुली गंध के चौ दिशाएं सुवासित हो उठते। मतलब चारों दिशाएं जो होती थी वो उनकी खुशबू से महक उठती थी। फिर रसोई घर की ओर दौड़ लगाते, अपनी अपनी थालियां सजाए, छत पर ही भोजन करते और नई नवेली सुराही का सौंधा सौधा पानी हमें तृप्त कर देता। आज तो सारे लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, तो सुराही और घड़े का पानी का टेस्ट शायद भूल ही चुके हैं हम। फ्रिज का नाम तो उन दिनों सुना भी न था और एसी तो दूर की बात थी। छत पर पानी का छिड़काव होता था। खा पीकर शरारतें फिर सिर उठाने लगती। कभी घेरा बनाकर भूत की कहानियाँ सिर घुसा घुसा सुनते, तो कभी भूत की कहानियाँ सुनते सुनते नीम के पेड़ पर भूत अट्टहास करते दिखाई देने लगते।
तो चादर से मुँह ढाँपकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते और निद्रा देवी की गोद में चले जाते। ये मस्ती भरे दिन पंख लगाकर कब फुर से उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तभी बिट्टू के कोमल स्वर से मेरी तंद्रा टूटी। नानी नानी, ये कौन सा पेड़ है? बेटू, ये नीम है। और ये बेटा, ये पीपल। नीम वातावरण को शुद्ध करता है और पीपल हमें रात को भी ऑक्सीजन देता है। ये है तुलसी जी। मांडने सजे तुलसी चौरे को वो बड़े गौर से देखने लगा। पूछ ही बैठा, सिर्फ इसे क्यों सजाया हुआ है? तुलसी जी की कहानी सुनाई गई। बीच में अनेक प्रश्न पूछता गया। नानी, हमारे फ्लैट में तो बस मनी प्लांट ही लगा है। मन ही मन सोचने लगी, 50 सालों में मनी प्लांट और कुछ गमलों में सजा बरामदा ही आंगन कहलाता है। पहले कितने ही सगे संबंधी घर में आ जाएं तो समा जाया करते थे। आज 2-3 लोगों से ही घर में भीड़ नज़र आने लगती है। सोचने लगते हैं कब जाएंगे ये। क्या कहूँ, समय के साथ बदलती जीवन शैली, प्रकृतिक से दूर होते हम सभी और उसके दुष्परिणाम के रूप में भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि को झेलते तो कभी विकराल महामारी कोरोना हमारे सामने अट्टहास करती दिख पड़ती है। नानी, मुझे भूख लगी है, नूडल्स बना दीजिए ना प्लीज़। अरे राजा बेटा, हम यहीं एक बहुत बढ़िया डिश बनाएंगे। अरे वाह, क्या? उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। रधिया, ज़रा सत्तू, पानी, शक्कर और 2 कटोरी चम्मच तो ले आ। रधिया ट्रे में सत्तू और बाकी सभी सामग्री, मतलब बाकी सारी चीज़ें भी सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेटू, आओ, अपना नाश्ता तुम ही बनाओ। नानी, मैं? उसकी आंखें हर्ष मिश्रित आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गईं, मतलब खुशी से, और सरप्राइज़ हुआ कि नानी उसे कैसे बनाने दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, नानी कहती, हाँ तुम ही बनाओगे, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। कुछ ही क्षणों में, मतलब कुछ ही देर में नन्हे नन्हे हाथ कटोरे में सत्तू बनाने में व्यस्त है। नानी, अब ये बन गया। वाह, कितना आसान है ना। शक्कर, सत्तू और पानी मिलाओ और तैयार। 1 मिनट की झटपट रेसिपी। हाँ नानी, घोलो और पियो। अगले ही पल वातावरण में नानी नाती की एक खिलखिलाहटें तिर गईं। मतलब नानी और नाती दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नानी, ये एक्टिविटी हम रोज़ करेंगे। मैं सोच रही थी कि आज के नन्हे हवा और मिट्टी से कितनी दूर है। देश की मिट्टी के सौंधेपन से इन्हें हमें ही परिचित कराना होगा। देसी मिठास इन्हें चखानी होगी। विदेशी मिट्टी में वो बात कहाँ। बचपन में गिरने पड़ने पर, रीसते घाव पर ये मिट्टी मरहम का काम करती थी। आज यह मिट्टी आत्मा को तृप्त कर रही है। नानी, आपके लिए गिफ्ट। पारिजात के झरे फूल अपनी सुकोमल हथेलियों में भर लाया था। मतलब कि अपने हाथों में गिरे हुए जो फूल होते हैं ना, उसके कलियों को और उसके पंखुड़ियों को भर के लाए थे। मैंने उसकी हथेलियाँ चूम लीं। सच में नई पौध से प्राप्त इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है। यशोधरा भटनागर। ये थी नानी जो अपने बचपन की यादों को सोच रही थी और फिर अपने नाती नवासों के साथ उनके बचपन को गुजार रही थी, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अपनी यादों को हमारे साथ साझा किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रही हैं, पर वो सारा नक्शा हमारे सामने खींच रही थी कि उनका बचपन कैसा था। अब ये बचपन जो है, ये आज के जनरेशन के बचपन से एकदम ही अलग था। बच्चे इस तरह के बचपन को अपने माँ बाप से, अपने नानी नाना से, अपने दादी दादा से जानना चाहें तो उनसे बातचीत करें कि उनका बचपन कैसा था, और आज जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, उनका बचपन कैसा है, तो उन्हें पता लगेगा कि कितना परिवर्तन आ गया है समय में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर से शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य को हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।